अस्सलाम वालेकुम। वही मॉल में आए हैं। मैंने तो कुछ नहीं लेना था, शहरजाद ने कुछ लेना था। आ तो गई हूँ लेकिन तौबा तौबा है भाई, टीमों ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब ज़्यादातर चीज़ें चाइना की हैं और हम इसके ऊपर टैक्स दे के इतना महंगा लेते थे। वैसे वो और बात है, टीमों ने मेरे साथ तो मुझे दो जूते के जोड़े भेज दिए और इतने बड़े बड़े साइज़ के। वो तो मैं जाके देखूँगी मेरी किस्मत में क्या है। लेकिन सब समझ आ गई मुझे, चाइना ने वो मार मारी है कि बस हर बात में कहती है $40 का पजामा है, लो ऐसी तैसी में जाए टीमों में 3,000 रुपये का। मतलब इतने कपड़े नहीं मैं ले रही वहाँ से। मैंने जूते अलबत्ता ऑर्डर कर दिए थे बहुत सारे, और बस किचन की चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। तो यानी एक्साइटमेंट ही छीन ली मेरी चले खैर कोई बात नहीं, चीज़ें तो देखने में मज़ा तो आता है ना। विंडो शॉपिंग, कोई ना कोई चीज़ एक आध ले ही लेती हूँ। जैसे ये मैंने अभी कमीज़ पहनी हुई है ना, ये वाली मैंने ली थी न्यूयॉर्क से। तो ये तो चलो हमारे गर्मी के मौसम का रंग भी बड़ा प्यारा है और वैसे भी मुझे अच्छी लगी, कंफर्टेबल सी है। और बच्चे भाई अपना वो मेरी अपनी बेटी को घूमती फिरी, उसके साथ कोई उन्होंने कोई कपड़े पसंद करने हैं तो वही बच्चों की आजकल की पसंद अपनी मर्ज़ी की है ना। मैं तो वही पम के लिए कुछ नहीं लाती, क्योंकि उन्होंने पिछली दफ़ा जो पाकिस्तान आई थी उन्होंने मुझे बता दिया था कि उनको क्या पसंद है। उनको कोई एथनिक चीज़ें पसंद नहीं है, उनको कोई एम्ब्रॉयडरी चीज़ें पसंद नहीं है, वो प्लेन चीज़ें पहनना चाहती हैं। और भाई मैंने कहा भाई मेरी तरफ से फारिग हैं, मैं तो फारिग हो गई। बस मैं उसके लिए बैग वैग ले आई, ऐसी चीज़ें ले आई जिसमें कोई कपड़े ना हो। तो मैंने कहा अपनी मर्ज़ी के कपड़े ले लिए। तो ये हो रहा है भारत, दुनिया की रौनकें तो बहुत अच्छी है। और वैसे जंगें चल रही हैं दुनिया जहान में, हाय बड़ा दिल दुखता है जो ईरान में जंग चल पड़ी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। उससे पहले जो इंडियन जहाज़ गिरा है, अस्तग़फ़ार तौबा, बड़ा दिल दुखा हुआ है, बड़ा ही दिल दुखा हुआ है। हाय बिल्कुल तकरीबन सिमिलर चीज़ हुई हमारे पास भी 2 साल पहले। जो जहाज़ गिरा था एयरपोर्ट से उड़ते ही, और वो भी आबादी पे गिरा था, उसमें से भी एक बंदा बचा था। कितनी बातें सिमिलर हैं ये, देखे ना। लेकिन वो उतरते हुए गिरा था, ये तो चढ़ ही नहीं सके बेचारे। मुझे बस 2 दिन से देख देख के मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। और अल्लाह माफ़ करे, थोड़ी बहुत दिखाते भी हैं तो वो तो आग लग गई ना, फ़ौरन जल जाते हैं ना सब लोगों को, गिरने से नहीं गए। मतलब बहुत ही अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। और वो जो गए हैं इस तरह, वो बेचारे हाँ बड़ी बड़ी कहानियाँ देख रही हूँ। अल्लाह मियाँ रहम करे। अजीब सा लगता है फिर ये दुनिया क्या है, 2 मिनट की बात है। ऐसे ही सब लोग खुशबाश सेहतमंद थे ना, खुशी खुशी जा रहे थे। पता नहीं क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ। बस माफ़ करे अल्लाह पाक, सब पे रहम करे। अब वो इंडियन है या पाकिस्तानी है, इंसान है हमारे अपने जैसे हैं। दिल तो टूटता है, बहुत दिल, बहुत अफसोस है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस। क्या हो गया बुशरा जी? बस मैं भी आगे से मैं शॉपिंग करके अपनी सहेली के साथ आई, मुझे छोड़ दी थी। क्या इस तरह मतलब यहाँ से निकले, मैं पैदल भी नहीं जा सकती, मेरे पास बदनाम, फिर बदनाम। अभी यहाँ से तो पाकिस्तानी गुजरे थे, उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, एक इंडियन ने भी खिंचवाई थी। उनसे कहती हूँ मुझे छोड़ दे घर पे, तो मेरी सहेली मुझे छोड़ के चली गई। और फिर जो भी गुजर रहा है ना यहाँ से, ईरानी भी गुजर रहा है, उन्होंने भी एकदम देखा कि ये बैठी हुई है। ये नहीं पता मैं चीज़ क्या हूँ, चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त। सो रही हो? मतलब कोई सो रहा हो तो उसको उठा के कहते हैं कि तुम सो रही हो। सॉरी। मतलब कि जब किसी को इतना अच्छा सोफा मिलेगा, जब कोई सहेली जरा सा इशारा करेगी कि कभी मेरे घर ठहर जाना, तो जब बिस्तर ही मिल जाएगा तो फिर लेट ही जाएगी ना औरत। मतलब एक दफा का कहना है, बेचारी ने कह के फंस गई। अब तो गद्दे तक ये सब इधर ही पड़ गए, मेरे कपड़े भी अलमारी में टंगे हुए। अब मैं सिर्फ इंतजार में ही, एक कमरा मेरे नाम पे कब करेगी, कब करेगी। एक कमरा सिर्फ? हाँ तो जो कमरा जिसमें सोऊंगी वही करूंगी, बाकी की सफाई करनी पड़ेगी मेरी। और टैक्स भी देना पड़ेगा। हाँ टैक्स देना पड़ेगा। नहीं मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि जो भी मुझे कहेगी कि आपका अपना घर है, जैसे लोग मेहमानों को कह ही देते हैं, बेचारे फंस जाते हैं, फिर मेहमान आके पड़ ही जाता है ना फिर यहाँ। और किसी ने मुझे लिखा कि आपकी बेटी आपको अपने घर क्यों नहीं रखती, बड़ी बुरी बात है। तुमने नहीं पढ़ा कि वो किसी ने कहा था भाई बुशरा अंसारी की बेटी ने उनको ब्रीफ केस दे के निकाल दिया। उसने कहा अम्मा उस ब्रीफ केस में तो पैसे थे, मैंने खामखा ही आपको निकाल दिया। मतलब लोग पागल के बच्चे जो है ना बस। तो और हम बाकायदा भी लुक फॉरवर्ड के तुम यहाँ आके रहो हमारे साथ। मतलब लेकिन मैं बेटी के पास क्यों नहीं ठहरती बताया ना, क्योंकि मैं उसके घर में काम करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भाग जाती हूँ वहां से। और वो बेचारी भी कहती है आप क्यों काम कर रही है, मुझे बेचैनी होती है, मैं चीजें उठा के यहाँ से वहां से वहां से वहां। तो इसलिए मैं अब मेरी
प्यारी दोस्त ने जो मुझे इशारा कर दिया एक दफ़ा, तो मैं तो आके मेरी अलमारियाँ पड़ी हैं, यहाँ मेरे कपड़े पड़े हैं, मेरे बूट पड़े हैं, मेरे कोट पड़े हैं, मैं तो मल के बैठ गई घर। ऐसे भी किसी को नहीं रखना चाहिए कि आके पड़ी जाए वो। नहीं, कोई किसी को नहीं, ये तो तुम्हारा अपना घर है। हाँ सुनो, ऐसे 19 लोग हैं मेरे पास टोरंटो में जो कहते हैं आपका अपना घर है, हमारे घर है, खुदा की कसम, पर मैं सबके घर नहीं रह सकती। सही बात है। यहाँ पे ना कोई आवे, ना कोई जावे, ना कोई चुगली खावे। ना बंदा ना बंदे की साथ, हम आराम से दोनों हैं। एक बेटा है हमारा जो आता जाता रहता है, मगर हम दोनों बहनें चाहे निक्कर पहन के फिरे, वैसे हम फिरते नहीं निक्कर पहन के, लेकिन मेरा मतलब है, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं, मुहावरा ये, इसका कोई मतलब ना लीजिएगा, खुले खाओ तो नंगे ना हो। तुम्हें तो पंजाबी आती नहीं, ये तो मेमन है। हाँ, ये तो अंग्रेज मेमन है, इंग्लिश बोलने वाली। हम क्या, कितना जबरदस्त लीथल कॉम्बिनेशन है ना, मेमन और पंजाबी। क्या बात है। और बड़ा मजा आता है हम लोग, और ऊपर से धीमी आवाज वाली मेमन है। एक मैंने मेमन देखे हुए, कुछ तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, चीखते भी हैं, है ना। लेकिन तुमको कहना, तुम्हारा पर्सपेक्टिव और मेमन चेंज करना पड़ेगा, है ना। नहीं, मेमन वैसे बहुत जेंटल लोग होते हैं, फ्रैंकली, और वे बहुत जेनरस भी होते हैं। हम जब जाते हैं ना फंड रेज करने, और गुड लुकिंग भी बहुत। अच्छा सुनो, मेरा वो सुनो, इसीलिए तो क्या, मेमन अमीर होते हैं, खूबसूरत नहीं होते, बहुत होते हैं यार, ये ना करो। तो हम कहीं पे हम कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल का, तो मैंने कहा मेमन जो है वो सिर्फ अमीर होते हैं, वो कुछ शक्ल नहीं होती। तो एक बंदे ने कहा बड़ा खूबसूरत सा हैंडसम सा आदमी था, पता नहीं किस शहर में, कहता है कि मुझे देख के भी आप ये कहेंगी मैं मेमन भी हूँ और मैं हैंडसम भी हूँ। मैंने कहा मैं तो, अनवर मकसूद साहब ने लिखा था। खैर हमने बड़ा मजा किया, हमने अभी अपना मजे से डिनर किया, फिर हम दोनों ने राउंड लगाया, ड्राइविंग, क्या मजे का खाना खाया है ना, और क्या दाल एंजॉय किया, और क्या, पंजाबी दाल मसल, और मेमन आलू कीमा। सो हम कल भी इंशाल्लाह ताला को अपना प्लान करें, क्योंकि नैरी अपने बच्चों के साथ गई है उधर मस्कोका झील पे। हम जाएंगे दिन के टाइम किसी वक्त, ताकि हम रात को आ जाएगा। मैंने कहा मेरे से बिस्तर नहीं खोले जाते अब सब जगह, तो हम ऐसे जाएंगे, सुबह गए रात को आ गए, है ना। चलिए फिर अगला क्लिप देखते हैं कहाँ बनाए। हाँ जी, मैं और शाइस्ता आज हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं इकट्ठे। बच्चे तो गए हैं, मस्कोका गए हैं, बड़ी प्यारी जगह, वैसे मैं भी गई हूँ, लेकिन मुझे रात रहने से, मैंने कहा बेटी तुम लोग रात रहोगे, फिर बक्सा खोलूँ, फिर बिस्तर खोलूँ, फिर बस वो मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं इतनी जगह रुक के आई हूँ ना, इतने होटलों में, कि अब मेरा दिल घबरा गया। मैंने कहा बस अब यहाँ पड़ गई हूँ, जो भी यहाँ पे टाइम है, महीना तो लगेगा आराम से। तो फिर मैंने कहा कभी दिन में जाओ तो मैं, बड़ा प्यारा है, बल्कि इतना हसीन था। हम एक दफ़ा गए थे, हुसैन साहब भी थे और बच्चे भी थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा है उनको वहाँ पे। कोई बोटिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनकी फ्रेंड्स के साथ हो गए हैं, सबके बच्चे इकट्ठे हैं। मैं कहा चलो मज़ा करके आओ। तो अभी हमने बड़े मज़े का आलू कीमा खाया, शाइस्ता ने बड़े मज़े का आलू कीमा बनाया हुआ था। कल मैंने दाल चावल बनाए थे, हम लोग दोनों मिल के कुकिंग करते हैं। ये तो भाई बड़ी कोई बेकिंग मास्टर हैं, कुकी मास्टर हैं, इसकी कुकीज़ बड़ी माशाल्लाह बिकती हैं, बड़े कमाल की चीज़ें बनाती है, बहुत मुश्किल में से तो एक बिस्कुट ना बना कभी, बिस्कुट। मुझे बेकिंग नहीं आती बिल्कुल भी, मैंने वैसे कोशिश भी नहीं की, शायद मैं सीखती तो पाई जाती। लेकिन अभी हमने बड़ा एंजॉय किया। हम गए थे इधर मॉल में, जहाँ पे अभी इसने मेरी वीडियो भी बनाई थी, ज़मीन पे बैठी थी। मैं तो बड़े आराम से बैठ जाती हूँ ज़मीन पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर हमने आराम से आके खाना खाया, नमाज़ें पढ़ी। अभी मगरिब की है तो पढ़ रही है वो भी, मैंने पढ़ ली थी। तो बस शुक्र है, मौसम अच्छा है यहाँ पे। तो पाकिस्तान की तो खबरें सुन रही होंगी, बहुत ही तेज़ गर्मी है पाकिस्तान में, इंडिया में भी होगी। अभी मुझे एक इंडियन खातून मिली बड़े प्यार से, आप कहे आए आप बुशरा, मैंने कहा जी। फिर मुझसे उन्होंने हग किया, तस्वीर खिंचवाई। फिर एक बच्ची थी वहाँ पे सेल्स पे, काउंटर पे, वो भी इंडियन थी। तो मैंने उससे ऐसे दिल हल्का किया, मैंने कहा बड़ा दुख हुआ है, इतना कुछ हो रहा है ऊपर नीचे, और जहाज़ भी क्रैश हुआ, फिर वो हेलीकॉप्टर गिर गया। अब कहती हाँ पता नहीं क्या ही हो रहा है। मैंने कहा अल्लाह रहम करे सब पे, कुछ भी हो दिल दुखता तो है। और इतनी इतनी कहानियाँ देख रही हूँ, अल्लाह मेरा दिल परेशान हो गया देख देख के। पता नहीं बस कैसा वक्त है ये, कैसा वक्त है, किसके लिए क्या सोचा परवरदिगार ने, ये वो जाने। हम तो बस सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। पूरी दुनिया में अमन चैन सब कुछ इधर उधर हो गया हुआ है। दुआई कर सकते हैं जो बस अभी भी मैंने की, अल्लाह ताला हमें तो अपनी अमान में रखना, लेकिन इंसानों पे रहम करना। अब इंसानों के लिए उसमें कोई नहीं आता कि कौन है हमारे, सिर्फ मुसलमानों पे रहम करना ऐसा तो मैं नहीं कहती, इंसानों पे रहम करना परवरदिगार। तो बस जो दिन गुजर जाए, आपको लगता है कि ये दिन गुजर गया है, चलो खैरियत से गुजर गया, अब ऐसा हो गया है। ऐसे कभी मैंने देखा नहीं था कि हमारे बचपन में ऐसे
हमारे बुजुर्ग ये कहते हो कि आज का दिन गुजर गया कल का पता नहीं। अब कैसा वक्त आ गया कि एक लम्हे का किसी को पता नहीं। जितनी दुनिया में तरक्की हुई है, जितनी फैसिलिटीज़ हुई हैं, उतने ही रिस्क बन गए हैं, बढ़ गए हैं। बहरहाल चलिए, मैंने कहा 2 बातें आपसे कर लूँ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आजकल में जहाँ जहाँ मौका मिलेगा आपके साथ गप्पे लगाती हूँ ना मैं। फिर इंशाल्लाह बाद में। अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे है और आज वर्किंग डे है। खैर मेरा तो कोई वर्किंग डे नहीं, आजकल तो मैं बहुत ही ऐश मस्त आ रही हूँ। रात को मुझे पता नहीं सोते सोते बहुत देर हो गई, मुझे नींद ही ना आए। मैं इतनी परेशान क्योंकि मैंने वो सब इंडिया के प्लेन के लोगों को देखा, फैमिलियों को देखा। वो क्लिप जितने देखते जाओ उतना दिल डिस्टर्ब होता है। और हमारे यहाँ भी ऐसे हुआ था 2 साल पहले या 3 साल हो गए, शायद मलीर में गिरा था जहाज़। ऐसी कहानियाँ फिर बाद में दिल को दुख लगता है कि हाय जवान जवान बच्चियाँ थीं, छोटे छोटे प्यारे से बच्चे थे जो लंदन जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। इंसान क्या कर सकता है, इंसान बेबस है। उधर जंग हो रही है, उधर गज़ा में तो कब से ही गज़ब हो रहा था, जुल्म हो रहा था। अब ईरान और ये सब चीज़ें तो पता नहीं, जब लोग कहते हैं ना दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये लास्ट टाइम ऑफ वर्ल्ड जो है वो शुरू हो चुका है, तो वो तो जो अल्लाह की रज़ा है वो तो होना ही है। लेकिन दिल बड़ा दुखता है। और फिर आप हर चीज़ देख लेते हैं। पहले जंगें होती थी हम इतना कुछ देख नहीं पाते थे, अब हमें हर चीज़ नज़र आ रही है। इंस्टाग्राम खोलो, मुझे सच्ची बात है सुबह 5 बज गए, मेरी समझ में ना आए मुझे क्या हो रहा है। दिल तेज तेज धड़कने लगा, जहाँ से डर लगने लगा है। मरना तो खैर किसी तरह भी ये, घर में सोए पड़े भी मर जाते हैं लोग, लेकिन ये जो कहानियाँ हैं ना, हाय इतना दिल दुखी है कि मैं क्या बताऊँ। पता नहीं इसमें से हम कब निकलेंगे। और जो फैमिलियाँ अफेक्टेड हैं वो तो कभी नहीं निकल सके, इसमें से कभी निकल नहीं सकेंगे। ऐसी सोच रही थी जैसे मैं भी अपने घर से आई हुई हूँ बाहर, मेरे दराज़ों में पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। पता नहीं ऐसे ही वो लोग भी जा रहे होंगे, जो लंदन फैमिली जा रही थी, उन्होंने अपने घर में क्या क्या तैयारी की होगी कि वो जो साहब थे, डॉक्टर साहब थे शायद कोई, वो कि मेरे बच्चे आएंगे तो वो ये करेंगे, तो उनके लिए घर सजाया हुआ होगा। उनकी बीवी भी कितनी एक्साइटेड थी। और वो जो एक बच्ची जा रही थी, किसी ऑटो रिक्शा की ड्राइवर की बेटी थी, उन्होंने कितनी मेहनत से उसको पढ़ाया था। बस क्या कहें। और उन्हें तो ये भी कहती हूँ उन्हें पता ही नहीं चला होगा, लेकिन जिस वक्त ये होने वाला होगा उस वक्त जो उनके पर गुजरी होगी, वो तो वही जानते होंगे या अल्लाह जानता होगा। बहन मेरे से तो तुम्हारा माइक्रोवेव नहीं चलता। एक तो इतना मुश्किल इंग्लिश ले लिया इन्होंने, और दाल चावल है नहीं खा सकती मैंने एक दफ़ा अगर लगाया 15 मिनट में एक दफ़ा लगा दो, मैं भूखी मर जाऊंगी। वहाँ में दाल चावल थोड़ी मिलेंगे वहाँ पे। हाँ मेरे बाल अपने डाई भी कराने और अपनी थोड़े से ट्रिम भी कराने, तो ये मुझे छोड़ने जा रही थी। तो मेरे मुझसे नहीं आता ये मुश्किल। क्यों नहीं आता मुझे ये? कौन सा बटन? माइक्रो एक्सप्रेस दबाया था, फिर दोबारा तो चला नहीं है। मेरे एक कहने में एक दफ़ा आया था, फिर 15 सेकंड में क्या होता है 30 सेकंड में। तो मैं दाल चावल खा लूँ, फिर बाद में बताऊंगी मेरे बाल कटेंगे तो दिखाऊंगी। जा रहे हैं और मैंने अपनी इतनी प्यारी दोस्त को ड्राइवर बना लिया आज। और मेरे बाल कटवाने हैं, बहुत चूची पूची निकली है। फिर बाहर ब्लो ड्राई कर करके बालों की मत मारी जाती है, जल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये करा लेती हूँ। थोड़े से दिल तो जाना थोड़ा शॉर्ट करा लूँ, लेकिन मैं गर्मी में हो यहाँ काटते हैं यहाँ। नहीं भाई नहीं, शॉर्ट नहीं कराऊंगी ज़्यादा, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिम लूँगी ताकि ये जो जल गई है ना नीचे की, जो जली वो ठीक हो जाएंगी। देखिए अब वहाँ पे जब से निकलते तो क्या ही मैं बन जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं इतनी मगरूर हो जाऊँगी, मैं किसी से बात थोड़ी करूँगी। और तो तुम जैसे तो मैं करूँगी नहीं, जिसकी पोनी इस तरह की हो। देखो In 600 meters, turn right onto King Von Road, York Regional Road 14. आई अल्लाह ये भी बोल रही बीच में। सब कहते हैं आपकी दूध शाइस्ता बहुत स्वीट है। मैंने कहा मैं बड़ी चालाक हूँ, मैं कड़वे लोगों से मिलती ही नहीं हूँ। जैसे मैं कहती हूँ मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, दोस्त भी बहुत प्यारे और मोहब्बत करने वाले। At the light, turn right onto King Von Road, York Regional Road 14. अच्छा बहन सुन रहे हैं तेरी इसकी बात सुनना बहुत जरूरी है। नैरी घूम जाती है, पता बातें कर रही होती है, वो कुछ का कुछ कह रहे थे तो कहती है अम्मा मैंने गलत लेन ले ली। मैंने चुप बोलना नहीं इसके बीच में, बड़ी बुजुर्ग है। तो मैं कहती हूँ कि अच्छे लोग मुझे मिलते हैं, मैं बड़े प्यारे, तो सब कहते हैं कि आप बड़ी अच्छी। मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी चालाक हूँ, मैं ना गंदे गंदे लोगों से भाग जाती हूँ, अच्छों के सच चिपक जाती हूँ। है तुम खुद अच्छी हो ना, इसलिए सब हाँ अच्छे ही ये तो मैंने सुना है, बड़ी दफा सुना है मैंने, कि मैं अच्छी हूँ भाई। मैंने सुना है कुछ लोग कहते Continue हैं। on York Regional Road 14 for 2 kilometers.
अभी दोबारा बोलना, ये बोल रही थी बीच में, क्या कह रही थी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। अच्छा भाई देख लो, ये है फिर तो मतलब शुक्र अल्लाह का, ये भी बड़ी नेमत है। अच्छे प्यारे दोस्त मिले, अच्छे प्यारे रिश्ते मिले, ये भी नेमत है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्या है। मैंने तो बहन भाई बड़े अच्छे हैं, रिश्तेदार बड़े अच्छे हैं, मैं दोस्त बड़े अच्छे, तो मिल जाते हैं। मैं तो बड़ी मशहूर हूँ, मुझे तो हर कोई दोस्त बना लेता है। और मैं क्या कहती हूँ, जब तस्वीरें खिंचाने जाती हूँ तो मैं बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ वहां में गई, वहां में लोगों ने मुझे नोच लिया। वो याद रह जाता है मुझे। और वो कहती तुम नोचना कैसे कहती हूँ? मैं नोचने से मतलब ये कि तस्वीरों के लिए जाहिर है, जैसे प्यार से लोग करते हैं, उनका दिल ना खराब हो, मेरी मोहब्बत करने वाले। चलिए जी, अब जा रहे हैं बाल कटवाने, देखते हैं फिर उसके बाद क्या ही मैं तबाही फिर क्या बन जाऊंगी मैं। मैंने नया हेयर कट लिया है और मैं इधर आई हूँ। आई एम so thankful to Mariam. And she's in Iranian. We both are so worried for the war and whatever is going on in the world. We are both very, very sad for that. But thank you, Mariam. You've done a good job. My pleasure. Thank you for coming. It was very nice meeting you. Yeah, thank you. And I sang you a song of Khanum Of Bugush. course. I sing one song of Khanum Bugush and I love her from my childhood. So this is how I look today. Thank you, buddy. Apple time. आज मैंने ज़रा लंच खा लिया था, मतलब जो कि मैं खाती नहीं हूँ। मैंने कहा इस वक्त अब लंच और शाम के बीच में कुछ जो थोड़ा सा टाइम बचा इसलिए सेब खा लें। मैं इतनी ज़्यादा सेब की शौकीन हूँ नहीं वैसे, लेकिन इस वक्त ज़रा मुझे अच्छा लग रहा है, इसकी शक्ल भी अच्छी है ना। तो देखते हैं कि क्या मज़ा आएगा। फिर मैं आम भी भाई यहाँ पे मिल रहा है, कोई चाइनीज़ आम है बेचारा मैंने कहा उतना हाय खुशबू तो है ही नहीं, थोड़ा टेस्ट बेहतर है, मतलब वो जो मैक्सिकन आम था ना खट्टा खट्टा, उससे बेहतर है। बेचारे मिल्क शेक बना के पी रहे हैं, अपना दिल बहला रहे हैं। हाय मैं तो पहुँच के अपने आम खाऊंगी खूब जबरदस्त। पर ये लोग बिना कपड़ों के काम क्यों कर रहे हैं? सिक्योरिटी के लिए। जब कपड़े ही नहीं रहेंगे तो छुपाएंगे कहाँ? रुके भाई। मज़े की फिल्म है ये, चॉपस्टिक्स। फनी भी है और इंटरेस्टिंग है। बहुत दिनों के बाद मैं देख रही हूँ शाइस्ता के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स। टाइम ही नहीं होता वहाँ, मैं सोचती हूँ घर पे देख सकती हूँ, कभी कभी देख भी लेती हूँ, बहुत कम, लेकिन जैसे रोज़ लोग देखते हैं बाकायदगी से, वो मेरे से नहीं देखा जाता। ये अच्छी लग रही है आफ्टर लॉन्ग टाइम। बैंगन को काट के हमने पानी में डालना है। बच्चों को बता रही हूँ जिन्होंने खाना नहीं पकाया होता, काले हो जाते हैं बैंगन। और उसके बाद ये धनिया हर चीज़ मैंने निकाली हुई है और पतीली भी निकाल ली है। बस जब इसको किसी मरहले में डालूंगी फिर दिखाऊंगी। अच्छा अकेली हूँ ना अभी, उधर शाइस्ता कुछ काम कर रही है अपना, वरना वो बनाती साथ साथ। लो जी, हमने क्या किया कि हमने ये देखिए हरी मिर्ची हमने काट ली, हरी मिर्ची हमने काट ली और ये हमने हरी मिर्चों के साथ बनाएंगे। और ये मैंने मसाला भून रही हूँ, उसके साथ ही डाल दूँगी, बस इसी के पानी में हो जाएगा। हाँ तो ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ये नहीं दिखा रही कि भाई इस तरफ से कर लो। हाँ ये देखिए ना, ये अब मैंने टमाटर डाले, मसाले डाले और इसके अंदर ये सब डाल दूँगी और बस हो जाएगा। हैं शाइस्ता बेगम, आप उधर थी, मैंने आपके किचन पे अटैक कर लिया और बस कुछ भी नहीं करना, ना को पानी डालना ना कुछ डालना है, ये बन गई और हम खाएंगे।